हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम 10, 12 का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो उसी कड़ी में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पिछली क्लास में कंप्लीट कराया था और आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और हिंदी में इसको अपूर्ण काल कहा जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है, क्योंकि काम चलता ही रहता है। इसमें काम जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, क्रिया जो है वो चलती ही रहती है। वह जा रहा है, तुम खा रहे हो, वह पी रहा है। तो इससे प्रतीत होता है कि जो हमारी क्रिया है वो जारी जारी चल रही है, काम को जारी कर रही है। इसलिए इसकी पहचान देखते हैं। इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, ये बड़ा ही सिंपल टेंस है। रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इनकी पहचान में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, यानी कि जो वाक्य होगा हमारा वो इन पर जाकर खत्म होगा। जैसे इसमें क्या करना है, रूल देखते हैं। एक वचन कर्ता के साथ यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करना है। जैसे हमने इजारे में पढ़ाया था, बहुवचन कर्ता के साथ हमें आर का प्रयोग करना है, और आई आई मतलब मैं के साथ जब सब्जेक्ट मैं होगा हमारा तो हमें एम का प्रयोग करना है। ये बिल्कुल आसान है। और इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जैसा कि हमने पहले बताया था, वर्ब की मेन 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, इसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं, आईएनजी लगाते हैं। सिंगुलर में हमारे सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, या ही सी इट, या कोई नाम, उसके साथ हमें इस का यूज करना है। और बहुवचन में हमारे सब्जेक्ट होते हैं वी, यू, दे, या प्लूरल थिंग्स, कुछ भी, उसके साथ हमें आर का प्रयोग करना है, और आई के साथ हमें एम का प्रयोग करना है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसमें भी हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, फिर इज आर एम का यूज करना है सब्जेक्ट अनुसार, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमें करना है। कैसे? वह स्कूल जा रहा है, तो जाने का जो काम है वो हो रहा है, न कि कंप्लीट हो रहा है, वो रेगुलर चल रहा है, कंटिन्यूसली। तो ही हमारा सिंगुलर है, तो इज गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है? निगेटिव सेंटेंस में हमें केवल इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग करना है, उससे हम निगेटिव सेंटेंस बना देंगे। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। यहां पर हमें नॉट का यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, वे लड़के अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं।
तो अब हमने क्या करना है, सब्जेक्ट का चेक करना है। सब्जेक्ट हमारा इसमें वे लड़के हैं और वे लड़के हमारा प्लूरल होता है, इसलिए हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे दोज बॉयज। वैसे वे की अंग्रेजी दे होती है, लेकिन जब वे के सामने कोई नाउन आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हमें दोज में परिवर्तित करनी है। वे लड़के तो दोज बॉयज, वे लड़कियां दोज गर्ल्स, वे किताबें दोज बुक्स। ऐसे ही दोज बॉयज प्लूरल है तो आर नॉट। अब याद करने की, लर्न और उसमें आईएनजी जोड़नी है, लर्निंग। अब बात आती है अपना पार्ट की। अपना की अंग्रेजी सब्जेक्ट अनुसार चेंज होती रहती है, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ही के साथ हिज का यूज होगा, सी के साथ हर का, आई के साथ माई और दे के साथ देयर। और वे लड़के यानी कि लड़के भी ज्यादा हैं तो इसलिए हम दे वाली यूज करेंगे, देयर। देयर लेसन, पार्ट के लिए हम लेसन चैप्टर का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप को हम सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं और सेकंड टाइप को हम डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, सिंगल इंट्रोगेटिव की। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया था, सिंगल इंट्रोगेटिव वो होता है जब वाक्य क्या से शुरू हो। जब कोई भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा तो हम उसे सिंगल इंट्रोगेटिव बोलेंगे। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमें जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी सब्जेक्ट के अनुसार हमें वो सबसे पहले यूज करनी है और क्या की अंग्रेजी हमें नहीं लगानी है। सबसे पहले इज आर एम का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट का, फिर अगर वाक्य में नहीं है तो नॉट का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। आइए एग्जांपल से देखते हैं। क्या वर्षा हो रही है? क्या वर्षा हो रही है? तो जो वाक्य के शुरू में क्या होता है इसकी अंग्रेजी हमें नहीं लगानी है। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज आर एम। अब वर्षा के साथ में हमें सब्जेक्ट इट मानना है तो इट के लिए हम यूज करेंगे इज का, इज इट रेनिंग। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब आईएनजी लगाने के भी दो थोड़े से रूल है, हम उनको बताते हैं। अगर मान लो हमें इसमें आईएनजी जोड़ना है और हमें इसमें आईएनजी जोड़ना है, तो हमें जब बाद का जो लेटर है हमारा वो हमारा कॉन्सोनेंट है और ठीक उससे पहला वोवेल है तो कॉन्सोनेंट को हम डबल करते हैं। ये रूल कुछ शब्दों में प्रयोग नहीं होता है, कुछ इसके एक्सेप्शंस है। जब हम स्पेलिंग एरर पढ़ाएंगे वहां पर हम उनको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहां पर डबल वोवेल है, जब डबल वोवेल होगा तब भी हम इसको डबल नहीं करेंगे। डबल सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, अगर बाद का जो लेटर है वो हमारा कॉन्सोनेंट हो और उससे ठीक पहला हमारा वोवेल है और उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं तो हमें लास्ट वाले लेटर को जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसको डबल करना है। अगर कॉन्सोनेंट से पहले दो वोवेल हो फिर हमें आईएनजी जोड़नी है तो भी हम इसको डबल नहीं करते हैं। ये बात थी, स्पेलिंग एरर में हम आपको अच्छे से समझाएंगे। अब बात कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव की, जो जिसको हम सेकंड टाइप भी बोलते हैं। WH फैमिली वाले जो होते हैं वर्ड उनको हम डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, उसके बाद इज आर एम, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना अति इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। वह झूठ कब बोल रही है? वह झूठ कब बोल रही है? तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा आया है। हमें पता होना चाहिए कि कब, क्यों, कहां, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। तो
सबसे पहले इन्हीं का यूज हमें करना है। व्हेन ही हमारा सब्जेक्ट है तो इसलिए हमें इज का यूज करेंगे। ये लड़की के लिए बात कर रहे हैं, रही है, अगर रहा होता तो ही का यूज करते। अब हम सी का यूज करेंगे। व्हेन इज सी, बोलने के साथ में जब सच बोलने की बात हो तो स्पीक का यूज करते हैं, और झूठ बोलने की बात हो तो टेल का यूज करते हैं। तो यहां पर झूठ बोलने की बात हुई है, सी टेलिंग अ लाई। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं लास्ट वाले जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है, हु वाला। हु वाले में हमें क्या करना है, पिछली क्लास में भी हमने बताया था, यदि एक ही हु आए, यानी कि वाक्य में एक ही कौन हो, हिंदी वाक्य में एक कौन हो, तो उसको हमें सिंगुलर सब्जेक्ट मानना है और उसके बाद हमें इज का ही प्रयोग करना है। हु इज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे? पौधों में पानी कौन दे रहा है, यानी कि पौधों को कौन सींच रहा है, बात एक ही है। सबसे पहले यूज करना है हु। हु हमने बताया है कि सिंगुलर मानना है, हु के साथ इज। पानी देने की वाटर होता है, इसी में हम आईएनजी का यूज करेंगे, वाटरिंग द ट्रीज। वाटरिंग, वाटर के बाद हमें प्रीपोजिशन इन का प्रयोग नहीं करना है। काफी वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेती है, वाटर भी उन्हीं में से एक है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप, जब वाक्य में दो बार कौन आए। उन्हें हिंदी कौन कौन पढ़ा रहा है, यानी कि बात हुई है यहां पर दो, एक से ज्यादा की बात है, एक व्यक्ति से ज्यादा है, तो कौन कौन पढ़ा रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, कौन कौन की अंग्रेजी हमें हु और लगानी है, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो प्लूरल वाली लगानी है, न कि इज। हु ऑल आर टीचिंग हिम हिंदी। आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर दिया है। आशा है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही क्लास देखने के लिए नित्यम क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।